और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। जम्मू कश्मीर के हालात पर एक अहम खबर मिल रही है, जहां पर जम्मू के सभी स्कूल अच्छे से चल रहे हैं। कश्मीर में भी कई स्कूल खुल गए हैं, मेडिकल सर्विसेज भी ठीक ठाक चल रही है और दवाइयों का और खाने का पूरा स्टॉक है। लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हो रही है। लोगों से अपील की गई है कि अफवाहों पर ध्यान न दे और कानूनी निज़ाम भी तकरीबन ठीक चल रहा है। हालांकि एक दो जगह पर पत्थरबाजी की बात सामने आई है, लेकिन हालात आम हैं और तकरीबन 10% बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर रोहित कंसल ने ये बताया है कि जम्मू कश्मीर में सभी स्कूल अच्छे से चल रहे हैं। कश्मीर में कई स्कूल खुल गए हैं। इसके अलावा मेडिकल सर्विसेज भी ठीक चल रही है और दवाइयों के अलावा खाने का भी पूरा स्टॉक है। लोगों को आने जाने में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दे। कानूनी निज़ाम भी तकरीबन ठीक चल रहा है और एक दो जगह पर पत्थरबाजी हुई है, लेकिन हालात आम हैं। Throughout the all 10 districts of the division, throughout the all 10 districts of the division, 774 middle schools were opened today, which includes Anantnag 17 schools, Pulwama 24, Shutian 14, Srinagar 87, Baramulla 441, Kupwara 10, Srinagar 87, Kulgam 14. And in Bandipora 160. In two districts there has been seen significant improvement, that is Kupwara, Bandipora and Gandarbal, both in terms of attendance of staff and the students. Although over the last 3 days there has been improvement in this attendance of the staff. They have turned up more than 60 to 70% staff has turned up in schools, but the attendance of students is gradually improving. It is maybe we hope that over the coming days. तो सुना आपने कि किस तरीके से बताया गया है इस प्रेस ब्रीफिंग में कि जम्मू के सभी स्कूल अच्छे से चल रहे हैं। कश्मीर में भी कई स्कूल खुल गए हैं और मेडिकल सर्विसेज भी ठीक चल रही है, यानी कि जो जिंदगी है वो मामूलात पर आती जा रही है, पटरी पर लौट रही है। दवाइयों के साथ साथ खाने का भी पूरा स्टॉक है, किसी को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और लोगों से भी अपील की गई है, इल्तिजा की गई है, गुजारिश की गई है कि वो किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दे। कानूनी निज़ाम भी ठीक चल रहा है, क्योंकि एक दो जगह से पत्थरबाजी की खबर ज़रूर आई थी, लेकिन हालात आम हैं, मामूल पर ज़िंदगी है। और अभी तक की अगर बात की जाए तो आर्टिकल 370 हटने के बाद जिस तरीके से दफ़ा 144 और कर्फ्यू लगा हुआ था, उसके बाद से जब ज़िंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटी तो अब तक 10% बच्चे स्कूल जाने शुरू हो गए हैं। तो ये हालात है आज के जो पेश किए गए हैं और उसमें बताया गया है कि किस तरीके से ज़िंदगी पटरी पर लौट रही है। चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर रोहित कंसल को हम सुन रहे थे और उन्होंने अपनी इस प्रेस ब्रीफिंग में बताया है कि जम्मू कश्मीर के फिलहाल मौजूदा हालात क्या हैं और वहां पर जो हालात है वो उन्होंने बताए हैं कि जम्मू के सभी स्कूल अच्छे से चल रहे हैं और कश्मीर में भी कई स्कूल खुल गए हैं। मेडिकल सर्विसेज भी ठीक तरीके से चल रही है, दवाइयों का और खाने का पूरा स्टॉक है। आमदोरफ्त में किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। कानूनी निज़ाम भी ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन इसी बीच एक अपील भी की गई है, दरख्वास्त की गई है कि लोगों से कि अफवाहों पर वो ध्यान न दें। हालांकि एक दो जगह पर पत्थरबाजी हुई है, इस बात की भी खबर आई थी, लेकिन फिलहाल हालात आम हैं। इन पिछले 15 दिनों की जो रिपोर्ट है उसके बाद साफ है कि धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतेगा तो हालात मामूल पर आते नजर आएंगे, क्योंकि कुछ जगहों पर जिस तरीके से रात में ढील नहीं दी जाती है और या फिर जो इंटरनेट सर्विस है वो भी अभी बंद है, तो वो भी धीरे धीरे करके सिक्योरिटी के मद्देनज़र खोल दी जाएगी। दवाइयों का, खाने का पूरा स्टॉक है, कोई परेशानी दिक्कत की नई बात है, क्योंकि पाकिस्तान अफवाह फैलाने में माहिर है और वो नहीं चाहता कि कश्मीर में अमन चैन बहाल हो। लिहाजा अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है लोगों से और कहा है कि कानूनी निज़ाम सब ठीक तरीके से चल रहा है। रियासत में ज्यादातर स्कूल खुल चुके हैं और बच्चे स्कूल में पहुंच भी रहे हैं। वहां के स्कूलों की रौनक का अंदाजा आप तस्वीरों से लगाइएगा, जो आपको तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर बच्चे वापस अपनी पढ़ाई शुरू करने के लिए आ रहे हैं। ये तस्वीरें जम्मू के एक मदरसे की है जहां पर अच्छी खासी तादाद में बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं। बच्चों के चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही है।
हमने जो कश्मीर को लेकर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मर्तबा फिर से सालिसी का राग छेड़ा है। ट्रंप ने कश्मीर के हालात को विस्फोटक बताया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में हिंदू और मुसलमान दोनों तबके के लोग हैं, इसलिए मामला संजीदा है। पहले पीएम नरेंद्र मोदी और फिर इमरान खान से बातचीत के बाद अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का पहला रिएक्शन आया है। रोमानिया के प्रेसिडेंट से चर्चा के बाद प्रेस ब्रीफिंग में ट्रंप ने कश्मीर पर बात की। ट्रंप ने कहा कि कश्मीर को लेकर हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्ते नाजुक मोड़ पर हैं। Kashmir is a very tough situation, and we're talking about this has been going on for decades and decades. Shooting, I don't mean shooting like shooting a rifle. I mean like major shooting of howitzers, of heavy arms, and it's been going on for a long period of time. But I get along really well with both of them, as you know. Prime Minister Khan was here just recently, and I'm going to be with Prime Minister Modi. I'll be with him over the weekend in France. डोनाल्ड ट्रंप ने जानकारी दी कि वे फ्रांस में पीएम मोदी से मिलकर इस बारे में चर्चा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी और इमरान खान दोनों से उनकी अच्छी बात हुई है, लेकिन क्या अमेरिका कश्मीर पर सालिसी की कोशिश कर रहा है? इस सवाल पर ट्रंप ने इशारों में कहा कि दोनों ही पक्ष चाहेंगे तो वो सालिसी को भी तैयार हैं, लेकिन कश्मीर मसला बहुत ही मुश्किल है। I think we're helping the situation, but there's tremendous problems between those two countries, as you know, and I will do the best I can to mediate or do something. Great relationship with both of them, but they are not exactly friends at this moment. Complicated situation. A lot has to do with religion. Religion's a complicated subject. ट्रंप सालिसी पर इससे आगे नहीं बोले, क्योंकि हिंदुस्तान साफ कर चुका है कि कश्मीर का मसला मुश्तरका है और दोनों ही ममालिक इस पर बात करेंगे, और ये भी कि बात तभी होगी जब पाकिस्तान सरहद पार से दहशतगर्दी को बढ़ावा देना बंद करेगा। ट्रंप ने इमरान खान के अमेरिका दौरे के वक्त बयान दिया था कि पीएम मोदी ने उन्हें कश्मीर पर सालिसी की तजवीज दी थी, लेकिन हिंदुस्तान ने इस बात से साफ इनकार कर दिया था। ट्रंप हमेशा हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान को भी बेहतर दोस्त बताते हैं, लेकिन ट्रंप ने कल अपने एक ट्वीट में लिखा कि वो पाकिस्तान को इस दोस्ती का बेजा फायदा नहीं उठाने देंगे। उन्होंने लिखा, पाकिस्तान की फाइनेंशियल सिक्योरिटी में 1.3 अरब डॉलर की कटौती करना सही रहा। इससे पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधरे हैं। पाकिस्तान की मदद कम करने का सुझाव काम आया। पाकिस्तान को उसकी हैसियत बताने वाला पाकिस्तान का ये बयान इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि माना जा रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमेरिका का साथ देने के एवज में अमेरिका से कश्मीर मुद्दे पर साथ देने के लिए मोल भाव करने की कोशिश कर रहा है। फ्रांस में G7 समिट के दौरान मोदी और ट्रंप मिलेंगे तो अमेरिका का रुख और भी साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। पीएम मोदी ने ट्रंप के बाद कल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से भी फोन पर बात की। कश्मीर पर ब्रिटेन भी भारत के साथ ही नजर आया। पीएम मोदी ने बोरिस जॉनसन की बातचीत के दौरान इंडियन हाई कमीशन के पास पाकिस्तानियों के मुजाहरे का भी जिक्र किया। हिंदुस्तान को बदनाम करने के मंसूबे के साथ पाकिस्तान ने अपने लोगों से दुनिया भर में मुजाहरे करवाए। ये एहतजाज लंदन में इंडियन हाई कमीशन के पास हुआ। हालांकि लंदन में बसे हिंदुस्तानियों ने भी पाकिस्तानी नारों का मौके पर ही जवाब दे दिया था। पाकिस्तान के कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ झूठी मार्केटिंग पर कल और पानी फिर गया जब पीएम मोदी की ब्रिटेन के नए वजीर आजम बोरिस जॉनसन से फोन पर बात हुई। ब्रिटेन के पीएम ने लंदन में इंडियन हाई कमीशन के पास पाकिस्तानियों की इस हरकत पर बेहद अफसोस जताया और पीएम मोदी को भरोसा दिया कि आइंदा ऐसी हरकत नहीं होने दी जाएगी। इस बातचीत में पीएम मोदी ने इशारों ही इशारों में बता दिया कि पाकिस्तान को पहचानना जरूरी है। मोदी और जॉनसन के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। मोदी और जॉनसन के बीच मुश्तरका रिश्तों की मजबूती पर हुई चर्चा। मोदी और जॉनसन ने माना कि दहशतगर्दी आज के दौर में सबसे बड़ा खतरा है। ब्रिटिश पीएम ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत के रुख की हिमायत की है। जॉनसन ने कहा कि कश्मीर मुद्दे को दोनों मुल्कों को बातचीत से ही हल करना होगा। मोदी ने कहा दहशतगर्दी को शह देने वालों को अलग थलग करना होगा।
बता दें कि 15 अगस्त के मौके पर पाकिस्तानी लोगों ने ब्रिटेन में इंडियन हाई कमीशन के सामने एहतजाज किया था। इसमें तिरंगे की भी तौहीन की गई थी। हालांकि लंदन में रहने वाले हिंदुस्तानियों ने उनके सामने एहतजाज मुजाहरा किया था। अब पीएम मोदी ने बोरिस जॉनसन के सामने इस मुद्दे को उठाकर फिक्र जताई है। इस पर बोरिस जॉनसन ने भरोसा दिया है कि वो इंडियन हाई कमीशन की सिक्योरिटी पुख्ता करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। उधर जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान की साजिश को फ्रांस ने भी करारा झटका दिया है। फ्रांस ने कहा है कि कश्मीर को भारत और पाकिस्तान के बीच दो तरफा मसला है और क्योंकि उन्होंने कहा है कि इसे दोनों ही मुल्कों की सियासी बातचीत के जरिए सुलझाया जाए। फ्रांस के वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि फ्रांस ने दोनों ही ममालिक से तहम्मुल बरतने और कशीदगी को कम करने के लिए कहा है। फ्रांस ने कहा है कि दोनों ही ममालिक को कशीदगी इसमें ना बढ़े और इसके लिए कोई भी कदम उठाने से पहले उन्हें बचना चाहिए। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने मंगल को 3 अलग अलग समितियों को तश्कील दिया है, जो कि मुजविज़ा कश्मीर मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम रियासत के तौर तरीके पर और कामकाज की रस्मी मरहलत के साथ रहेंगे और साथ ही तीनों ही समितियाँ इक़्तिसादी मसलों के साथ साथ इनके मामलों और मुलाजमीन के मुद्दे से भी निपटेगी। मरकज़ी हुकूमत ने 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर का खुसूसी दर्जा ख़त्म कर दिया था और रियासत को 2 मरकज़ ज़ेरे इंतज़ाम रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। हुकूमत ने गवर्नर के सलाहकार की सदारत में 12 रुकनी एक समिति तश्कील दी है, जो कि मुजव्विज़ा जम्मू कश्मीर मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम रियासत के कामकाज के तरीके तय करेंगे। चलिए बढ़ते आगे। शोपिया में आम जिंदगी पटरी पर लौट आई है। यहां तक कि जिले में नाफिज पाबंदियां काफी हद तक कम कर दी गई है। बड़ी तादाद में मरीजों को अस्पताल में हेल्थ फैसिलिटी मुहैया कराई जा रही है। जिला अस्पताल में मरीजों को कैश की किल्लत ना हो, इसके मद्देनजर 24 घंटे एटीएम दस्तयाब है। दूसरी जानिब शोपिया अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि 5 अगस्त के बाद से गोली से जख्मी मरीज अस्पताल नहीं लाया गया है, जिसका मतलब यह है कि इलाके में सब कुछ ठीक है। उधर जम्मू के सरकारी अस्पतालों में सफाई और इलाज के लिए जरूरी सहूलियात के बढ़ जाने से मरीजों को राहत मिली है। जम्मू के गांधीनगर गवर्नमेंट अस्पताल में अब हर वो सहूलियात दस्तयाब है जो कि प्राइवेट अस्पताल में मिलती है, बल्कि कई मायनों में तो निजी अस्पतालों से भी ज्यादा फैसिलिटी इन अस्पताल में दी जा रही है, जिससे न सिर्फ मरीजों की परेशानी कम हो रही है बल्कि माली तौर पर भी उनको फायदा पहुंच रहा है। जैसे मैं पहले बाहर जाता था इनको दिखाने, अमृतसर जाता था, 14 में जाता था दिखाने के लिए, तो काफ़ी खर्चा पड़ जाता था मेरे को। अब जब से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, डॉक्टर लोहरी साहब जहाँ पे बैठे हैं, जब भी इनको दिखाते हैं पहले रिलीव करते हैं और जल्द से जल्द मतलब मेरी मदर का ट्रीटमेंट। राफ्टिंग कोऑपरेटिव लिमिटेड ने जांस्कर नदी पर दुनिया की सबसे ऊंची राफ्टिंग और काइकिंग मुकाबले के दूसरे सीजन का इनेकाद किया, जहां पर 3 दिनों तक चले इस मुकाबले में 140 राफ्टर्स ने हिस्सा लिया। इस राफ्टिंग कंपटीशन में ख्वातीन और मर्द दोनों ही राफ्टर्स ने हिस्सा लिया और जांस्कर नदी पर 16 किलोमीटर राफ्टिंग की। इस मौके पर कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की और राफ्टिंग मुकाबले का लुत्फ उठाया। जम्मू में बच्चियों की तालीम की शरह में इजाफा हुआ है। हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही मुहिम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का असर देखने को मिल रहा है और वालिदैन बच्चों की तालीम के तई बेदार हो रहे हैं। पेश एक रिपोर्ट। जम्मू खित्ते में गुज़िश्ता कुछ वक्त से बच्चों की तालीम की शरह में इजाफा हुआ है और इसके नताइज भी सामने हैं। हम बात कर रहे हैं जम्मू के रेहारी में वाक़े गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की, जिस स्कूल में महज 1 या 200 तालिबात पढ़ने आती थी। आज उसी इदारे में 6 से 700 बच्चियां ज़ेरे तालीम हैं और इसकी वजह है मुल्क में चलाई जा रही कुछ स्कीमें, जिसमें सबसे ज्यादा कारगर वजीर आजम की जानिब से चलाई जा रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम है। इसी के चलते खित्ते के तकरीबन सभी इदारों में ये शरह बढ़ती जा रही है, जिसमें यहाँ की तालिबात का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, वहीं उनको अपना मुस्तकबिल महफूज लग रहा है। रियासत में आर्टिकल 370 हटने के बाद बच्चियां और भी महफूज महसूस कर रही हैं। वहीं तालिबात ने भी अपनी तालीम और मुस्तकबिल को लेकर बात की। उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि आज वे खुद को और अपने मुस्तकबिल को ज्यादा ताबनाक और महफूज देख रही हैं और उनके लिए मुस्तकबिल में कई नए मौके पैदा होने की उम्मीद है।
First of all, I'm very glad that Article 370 has been revoked from the JNK, and we are living in a union territory. And yes, 370 के काफ़ी एडवांटेजेस भी थे और काफ़ी डिसएडवांटेजेस भी थे, बट आई थिंक सो ड्रॉबैक्स उसके ज़्यादा थे। हमें वैसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती थी जैसे कि बाहर के स्टूडेंट्स को मिलती थी। इस यूनियन टेरिटरीज में इसका ये फ़ायदा हुआ 370 हटाने का कि अलगाववादी जो यहाँ पे नेता थे उनका काम रुक गया है, उनको जो आतंकियों की फंडिंग होती थी वो भी काम रुक गया है, और इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे हुए हैं कि जो आर्टिकल 370 के कुछ कानून थे जो हमारे लिए बहुत डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा बुरे थे तो वो हट चुके हैं, तो ये हमारे स्टेट के लिए बहुत अच्छी बात है। वहीं इन तालिबात के टीचर का कहना था कि वो खुद पर आज फख्र महसूस करते हैं कि आज उनके जरिए एक नए और जदीद समाज की तालिबात को तालीम दे रहे हैं जो कल अपने मुल्क और रियासत का नाम रोशन करेंगी। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल ने भी इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इन तालिबात को सभी तरह की सहूलियात मुहैया की गई हैं ताकि ये बच्चियां तालीम हासिल कर अपने मुस्तकबिल को संवारने के साथ रियासत और मुल्क का नाम रोशन करें। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, और उन्होंने बच्चियों के लिए भी बहुत सारा जो है योगदान दिया है कि बच्चियां जो है हर फील्ड में आगे चलें। आज तो चांद तक पहुंच गए हम, तो हमारी बच्चियां जो है वहां तक भी पहुंच गई हैं। तो मुझे जहां तक लगता है कि जब मैं इस क्लास को पढ़ाता हूं और इतनी सारी बच्चियां जो है जब हमें सुनती हैं तो हमें गर्व महसूस होता है। पहले तो बच्चों की सिक्योरिटी और सेफ्टी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारी, क्योंकि गर्ल्स स्कूल है तो सिक्योरिटी के लिए तो एक तो जो मेन गेट है हमारे स्कूल के दोनों गेट जो हैं वो बंद रहते हैं। साथ में गेट पे हमने कैमरास भी जो है वो लगाए। स्कूल के अंदर मैंने कोई 4 कैमरास, अभी 8 की प्रोविज़न है लेकिन 4 कैमरे मैंने लगाए हैं, और एक हमेशा गेट पे लगा है जो हमेशा ये मॉनिटर करता रहता कि बच्चा कोई बाहर ना जाए, कोई बाहर से कोई ऐसे कोई बाहर के लोग कोई अंदर ना आए, तो हमेशा चेक है। मुल्क में बच्चियों के लिए चलाई जा रही तालीमी मुहिम का अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। बच्चियां और उनके वालिदैन तालीम के तई बेदार हो रहे हैं, जिसकी वजह से तालिबात की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, जो एक खुश आइंद बात है और उम्मीद है कि ये सिलसिला मजीद बेहतर होगा और बच्चियों की तालीम के लिए मुहिम में मजीद तेजी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखा आपने कि जिस तरीके से लगातार हालात जो है वो मुकम्मल पटरी पर लौट रहे हैं और वहाँ की जो ज़िंदगी है वो मामूलात पर आ रही है, लेकिन हिंदुस्तान जहाँ पर डिप्लोमेटिक और फौज के मोर्चे पर पाकिस्तान पर शिकंजा कस रहा है, तो वहीं अपने हक के पानी का पूरा इस्तेमाल कर उसे पाकिस्तान जाने से रोकने का भी इंतजाम कर रहा है। और यही वजह है कि हिंदुस्तान की जानिब से शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट के काम में तेजी लाई जा रही है, जिससे मकामी लोगों में खुशी है। शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट के पूरा होने पर रावी नदी पर बने रणजीत सागर डैम से छोड़े गए पानी का पूरा इस्तेमाल हो सकेगा। रणजीत सागर डैम पठानकोट के पास पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर बनी एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। अभी तक प्रोजेक्ट के जरिए बिजली बनने के बाद छोड़ा गया पानी बिना इस्तेमाल हुए सीधा पाकिस्तान चला जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद रणजीत सागर डैम से छोड़े गए पानी का इस्तेमाल 206 मेगावाट बिजली के उत्पादन और पंजाब के 37,000 हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई के काम में हो सकेगा। इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट से जम्मू डिवीजन के लोगों को भी फायदा पहुंचेगा। फायदा तो जहाँ से नहर निकालेंगे जी हमारे JNK वाले 1100 क्यूबिक पानी निकालें तो जहाँ से लेके कंडी तक जाएगा ये पानी सांबा तक, इसको ये बेनिफिट बहुत अच्छी बात है जी। मकामी लोगों की माने तो इस प्रोजेक्ट से इलाके में पानी की किल्लत दूर हो जाएगी, साथ ही किसानों को सिंचाई के लिए जरूरी पानी मिल सकेगा और वाटर लेवल भी ऊपर उठेगा। इसका हमारे स्टेट को बहुत फायदा है। सबसे ज्यादा के जो कंडी नहर चल रही है इसको नॉर्मल पानी हो जाएगा जो कि लिफ्ट के जरिए चल रहा है। उसके आगे फिर एक नहर और बनाने का योजना है जैसा मैंने सुना है। तो जब वो तीसरी नहर ऊपर जाएगी यानी कि 2-2.5 किलोमीटर और ऊपर जाएगी तो कंडी के लोगों को तो बहुत ही फायदा होगा। उसके साथ साथ जितना ऊपर जाएगा तो वाटर लेवल जो हमारा डाउन जा रहा है ये भी अप होगा।
चीफ इंजीनियर एस.के. सलूजा ने जानकारी दी कि मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट पर तकरीबन 2,750 करोड़ रुपए खर्च होंगे। फिलहाल 700 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इस प्रोजेक्ट को साल 2022 तक पूरा किया जाना है। टोटल कॉस्ट जी 2700 करोड़ है जी। इनके तकरीबन असी 700 करोड़ खर्च कर चुके हैं तो 2000 करोड़ के वर्क पेंडिंग ने। तो असी तकरीबन जो टारगेट है टारगेट के हिसाब से असी जनवरी 2022 च कंप्लीट करना है जी। तो पंजाब साइड से असी हैड रेगूलेटर बना लिया अपना, तो चैनल भी बन गई है। हम असी J&K साइड से भी हैड रेगूलेटर जल्दी शुरू करने जा रहे हैं, तो चैनल का पोर्शन भी जल्दी कंप्लीट कर देंगे। तो मेन जो डैम है उनका भी काम चल रहा है। तो डैम के कंप्लीट होने नाल सानू पंजाब साइड से तकरीबन 5000 हेक्टेयर एरिया में पानी मिलेगा, तो J&K साइड से 32,000 हेक्टेयर पानी एरिया में जरा सी। प्रोजेक्ट का काम साल 2016 तक पूरा हो जाना था, लेकिन पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच कुछ तकनीकी तनाज़े की वजह से इसे रोक देना पड़ा था। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि उस वक्त की वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने इस प्रोजेक्ट पर ध्यान नहीं दिया। अब इस प्रोजेक्ट पर फिर से काम शुरू किया गया है, जिसे अगले 3 सालों में पूरा कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रामबन के डिप्टी कमिश्नर नजीम जई खान ने गुल में एक पब्लिक आउटलेट प्रोग्राम का एहतमाम किया, जहां पर इस दौरान उन्होंने गुल के आम लोगों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। गुल के लोगों ने डीसी नजीम को अपनी परेशानियों से रूबरू कराया, जिसके बाद डीसी में लोगों को पेश आ रही परेशानियों को जल्द से जल्द दूर करने की यकीन दहानी कराई। उनके साथ ही एसडीपीओ मोहम्मद रफी गिरी और महकमा PHE, महकमा PWD के ऑफिसर भी मौजूद रहे। इस कैंप के दौरान डीसी ने इलाके के पंचों और सरपंचों से भी मुलाकात की। और फिलहाल के लिए कश्मीर एक्सप्रेस में बस इतना ही।